हेलो एवरीवन, चौक का नस्टर अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। चलिए आज हम ज़बान अव्वल और ज़बान दुगम सीटेट से मुतालिक अहम टॉपिक्स पे मुताला करने वाले। चलिए, ज़बान की आमोजिश और ज़बान की हसूल लैबी में फ़र्क, यानी कि डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, उसको हम हिंदी में कहेंगे भाषा अधिगम एवं अर्जन में अंतर। तो यहाँ पर दो कॉलम बनाए गए हैं और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ज़बान की हसूलियाबी है और दूसरा कॉलम है ज़बान की आमोजिश। आप सभी को तो हमने पहले दो वीडियो में बताया है, तो क्लास में ज़बान की हसूलियाबी यानी क्या और ज़बान की आमोजिश यानी क्या। चलिए अब यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ज़बान की हसूलियाबी एक फितरी अमल है, ये नीम शऊरी तौर पर होता है। यहाँ पर डिफरेंस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बोल रहा है टॉपिक में देखिए। ज़बान की हसूलियाबी एक फितरी अमल है, ये नीम शऊरी तौर पर होता है, ये फितरी तौर पर होता है अपने में। अब ज़बान की आमोजिश क्या है? ज़बान की आमोजिश के लिए शौरी तौर पर कोशिश करनी पड़ती। अगर हमें कोई दूसरी सेकंड लैंग्वेज सीखना है मादरी ज़बान के अलावा, तो हमें उसे क्या करना, उसका ग्रामर सीखना होगा, उसकी जो जो उसमें मालूमात है वो सीखना होगा। तो उसमें हमें क्या करना होगा, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। जी हाँ, अब ज़बान की हसूलियाबी के ज़रिए बच्चा पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान दस्तरस हासिल कर सकता है। ज़बान की हसूलियाबी के ज़रिए बच्चा अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर दस्तरस हासिल करता है। अब हम आगे देखते हैं ज़बान की आमोजिश में। ज़बान की आमोजिश का लफ्ज़ दूसरी ज़बान सीखने के लिए लिया जाता है। ज़बान की आमोजिश का लफ्ज़ किस लिए लिया जाता है दोस्तों? तो दूसरी ज़बान सीखने के लिए लिया जाता है। जी हाँ, आगे चलिए, यहाँ पर ज़बान की हसूलियाबी में देखते हैं। ज़बान की हसूलियाबी में किताब और क़वायद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़बान की हसूलियाबी में क्या होता है, मादरी ज़बान सीखने के लिए हमें कोई ज़रूरत महसूस होती है क्या? क़वायद की होती है क्या? नहीं होती है, और क़वायद की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन ज़बान की आमोजिश के अंदर हमें किताब, ग्रामर की ज़रूरत महसूस होती है। जब हमें कोई सेकंड लैंग्वेज सीखना है तो हमें उसकी ग्रामर को देखना होगा, किताबें देखना होंगे, मुख्तलिफ़ 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 मुस्तनिफ़ के बुक्स देखना होंगे, मुख्तलिफ़ ग्रामर देखना होगा। तो जब हम उसकी ज़बान की आमोजिश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, ये कब होगा दोस्तों? तो ये हमें सेकंड लैंग्वेज सीखने की जब ज़रूरत महसूस होगी तब होगा। चलिए आगे बढ़ते। हसूलियाबी गैर रस्मी और गैर मुस्तक़िम तरीक़े से होती है। कैसी होती है हसूलियाबी? गैर मुस्तक़िम और गैर मुस्तक़िम तरीक़े से होती है। इसमें बाक़ायदगी के साथ, अब यहाँ हम देखते हैं, इसमें बाक़ायदगी के साथ ज़बान के ख़वा और उसूलों को सीखा जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, उसूलों को बाक़ायदगी से बाअदब से यहाँ पे उसके उसूल, क़वाइद, क़ानून को सीखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे लास्ट में कुछ टॉपिक्स बताए गए। ये देखिए, ज़बान की हसूलियाबी बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल में करते हैं। क्या करते? इस घर के माहौल में, आस पड़ोस में ये मालूमात हम सीखते हैं जो मादरी ज़बान होती है। अब जब सेकंड लैंग्वेज होती है, ज़बान की आमोजिश रस्मी तौर पर स्कूल में असातिज़ा की मदद से होती है। कहाँ होती है दोस्तों? ये फ़र्क होता है, किस में होता है दोस्तों? ज़बान की हसूलियाबी और ज़बान की आमोजिश। ज़बान की आमोजिश के दो अल्फाज याद रख लीजिए कि सेकंड लैंग्वेज के लिए टॉपिक है ये, और जो ज़बान की हसूलियाबी है ये अपनी मादरी ज़बान से रिलेटेड है। और ये जो ज़बान की आमोजिश है ये सेकंड लैंग्वेज के वास्ते है। यानी हमें सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए, आपको सभी को पता है, सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, स्कूल की ज़रूरत होगी, किताबों की ज़रूरत होगी, मुसन्निफ़ की ज़रूरत होगी, असातिज़ा की निगरानी में हम सीख पाएंगे। और ये जो ज़बान की हसूलियाबी है दोस्तों, ये हम अपने फितरी माहौल में, ये हमारी मादरी ज़बान है, यहाँ पर हम सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको कुछ चुनिंदा पॉइंट इसमें बताऊंगा, आप इसको नोटिस कर लीजिए। एक बच्चा दिल्ली से हैदराबाद आता है और अपने हमजोलियों पड़ोसियों के तामुल के ज़रिए तेलुगु सीखता है, तो उसे ज़बान की हसूलियाबी एक्विजिशन कहते हैं। जी हाँ, आगे देखिए, एक लड़का पटना से बम्बई आता है
اسکول میں اس نے انگریزی کو ایک زبان کے طور پر منتخب کر رکھا ہے اور وہ اپنے دوستوں اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت سے مراٹھی بھی سیکھ لی. تو انگریزی کا سیکھنا زبان کی آموزش لرننگ، جبکہ مراٹھی کو سیکھنا اس کی حصولیابی ایکوزیشن کہلائے گا. یہ ٹاپکس اس امتحان سے لے کے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی پریاس کریے. اسلم کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی تھی اور 6 سال بعد اس کے والد کا تبادلہ کیرلا ہو گیا. وہاں وہ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرایا گیا، لیکن چند ہی مہینوں میں ملیالم زبان سیکھ لی. اس حالت میں اسلم نے ملیالم کو اپنے ماحول سے حصول ایکوزیشن کیا ہے. کیا کیا دوستو؟ جی ہاں. اب آگے دیکھیے. ایک تامل نوجوان لڑکے کو کینیڈا میں نوکری مل گئی. ایک نوجوان لڑکے کو کیا ہوگا؟ کیرلا میں نوکری مل گئی، کینیڈا میں. وہاں وہ ایک ایسے محلے میں رہنے لگا ہے جہاں زیادہ تر لوگ پنجابی زبان بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ رہنے سے لڑکا بھی چند دنوں میں پنجابی بات چیت کرنے لگتا ہے، جو اس کے لیے بالکل نئی زبان تھی. لہٰذا جس عمل سے تامل لڑکے نے پنجابی زبان میں گفتگو شروع کی، اسے زبان کی حصولیابی، اکتسابی، بھاشا ارجن کہا جائے گا. جی ہاں. یہاں تک اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی اب سمجھ نہیں آیا کوئی ٹاپک، تو اب ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، ہم اس کو آپ کا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے، آپ کو ٹاپک پسند آیا ہے، تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہم آگے دیکھنے والے ہیں نیکسٹ کلاس میں جو ماہر لسانیات ہے، بھاشا سے ریلیٹڈ انہوں نے کیا کیا بتایا ہے، کون سی چیزیں ہیں. ماہر سائیکولوجسٹ، ماہر لسانیات جیسے نوم چومسکی اور ترنڈائک، مختلف لسانیات کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنے والے. ویڈیو کو لاسٹ میں لائک کریے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں جلد ہی.